अर्निंग सीजन की जो बात कर रहे हैं सुनील सर, वो मार्केट उसको कैसे देख रहा है? बहुत मतलब जितना बुरा सोचना था मार्केट पहले ही सोच लिया था कि कच्चे तेल का असर दिखेगा, अल नीनो का फैक्टर इन कर लिया था। अब अच्छा हो तो मार्केट अच्छा रिएक्ट करेगा, बुरा है तो मार्केट बहुत चिंतित नहीं होगा। क्यों कि नहीं, ऐसा नहीं है? लक्ष्मण जी, मेरा मानना यह है कि नरेटिव अब मार्केट का चेंज हो चुका है और जो भी जियो पॉलिटिकल रिस्क था वो काफी काफी ज्यादा मेलो डाउन हो चुका है। तो और ऑयल के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट अर्निंग्स डिफरेंट चीज है। अर्निंग्स आपकी इंपैक्ट होंगी क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ा था, सप्लाई डिसरप्शन कहीं ना कहीं कंपनीज का हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टर चलते चलते थोड़ा लिमिटेड इंपैक्ट, बट सेकंड क्वार्टर में इंपैक्ट आएगा। सो मार्केट, बट यहां से आप देखिए तो 15-18 महीने में इंडिया मार्केट डाउन ही रही है, पहले टैरिफ की वजह से, पहले किसी और रीजन की वजह से। तो अब वो कंसोलिडेट हो चुकी है और यहां से अगर ज्यादा जो नतीजे खराब नहीं आते हैं तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगी एक रेंज में। और फिर इन एंटिसिपेशन जैसे जैसे ये मेलो डाउन होता जाएगा, इसका इंपैक्ट कम होता जाएगा। और जैसे अनुराग जी ने कहा कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, तो उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो हर एक की मार्केट की एक्सपेक्टेशन निवेशक की ये हो जाएगी कि दिसंबर से लेके आगे के जो क्वार्टर्स होंगे उनके जो नतीजे होंगे वो काफी अच्छे आएंगे। तो मार्केट एक बार 2-3 महीने कंसोलिडेट होके आगे आपको आगे की चलने के लिए आपको राह दिखाता रहेगा। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, नतीजे जरूर इंपैक्ट होंगे फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, बट मार्केट अब यहां से नीचे जाने का संकोच ज्यादा स्कोप नहीं है। वर्स्ट इज ओवर विच वी सॉ इन मार्च। अब वो प्राइजेस नहीं आएंगे। तीसरा फैक्टर ये कहना चाहूंगा, काफी कंपनीज ने लास्ट 2 साल में, अगर आप देखें 24 में जब हमारा यूफोरिया था, काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए थे। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अब यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं अभी या अगले 6 महीने में। तो आपको वॉल्यूम का इंक्रीज दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अर्निंग्स में बेक हो जाएगा और मार्केट उसको इनकॉर्पोरेट करके आगे मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ये हमारा समेशन बहुत है। राहत। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही पॉजिटिव नोट पे अपनी बात को रखा है। और हर कोई उम्मीद यही करे, अनुमान भले जो लगा लीजिए लेकिन उम्मीद हर कोई यही करेगा। हमारे साथ अभय अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि पाइपर सरिका के फाउंडर हैं और फंड मैनेजर भी हैं। अभय अग्रवाल साहब, आपने सुने हमारे बाकी पैनलिस्ट की राय। आप किस तरह से देख रहे हैं अभी मौजूदा चाल को, बाजार को? थोड़ा सा निश्चिंत होता दिख रहा है अब ये? देखिए, मार्केट लक्ष्मण जी क्लियरली पोलराइज हो रहा है। मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है। एक है जहां पे इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं, अब हम उनको छोटे इन्वेस्टर करें, बड़े इन्वेस्टर करें, जो भी कहें, पर पैसा वही बना रहे हैं। और वो फोकस कर रहे हैं हाई क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप्स पे, जहां पे ग्रोथ विजिबल है। और ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशंस अगर मैं ग्रोथ को बिल्ड करूं तो बहुत महंगी है। मैं ये कहूंगा कि कुछ जो लार्ज कैप्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, वो बल्कि बहुत महंगे हैं अभी भी करेक्शन के बाद। पर जो इंडिया की स्मॉल कंपनीज हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, जिन्होंने बहुत कैपेक्स किया है, R&D पे फोकस किया है, और अब फाइनली उसका रिजल्ट देख रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ में और प्रॉफिटेबिलिटी में, ये कंपनीज हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं बोथ अर्निंग्स गाइडेंस पे और अपने स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे। तो आई थिंक मार्केट का फोकस, इन्वेस्टर्स का फोकस, एफपीआईज का भी फोकस क्लियरली इस सेगमेंट में है। और जो दूसरी तरफ जो लो ग्रोथ लार्ज कैप्स हैं, जिसपे लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, वो स्ट्रगल कर रहा है और करता रहेगा। तो आई थिंक इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो ऑन ग्राउंड फंड मैनेजर्स जो कंपनीज के साथ एंगेज करते हैं, सेक्टर्स ढूंढते हैं, सेक्टर्स में लीडिंग कंपनीज ढूंढते हैं, उनको रिवॉर्ड करेगा। जो बाहर से देख के सिर्फ सेक्टोरल लेवल पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है, बहुत ही यंग मार्केट है, थोड़ा शैलो मार्केट भी है। तो अपॉर्चुनिटीज और रिटर्न बनाने की अपॉर्चुनिटी जो है, उसके लिए आपको एकदम ग्राउंड लेवल पे देखना पड़ेगा कि क्या नए सेक्टर्स एमर्ज हो रहे हैं, और उन सेक्टर्स में कौन सी नई कंपनीज हैं जो लीडरशिप ले रही हैं। तो मुझे लगता है अगले 3-4-5 साल में रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स का यहाँ से बनेगा, ना कि लार्ज कैप्स का, जो जो मुझे लगता है कि अपने लो ग्रोथ की वजह से अगले 2 साल तक और महंगे ही लगेंगे। तो देखिए, जैसा कि हालात इंडियन मार्केट में फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं,
वो हालात धीरे धीरे अब बदलते हुए ही बाज़ार के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज़ की ख़रीदारी इंडियन मार्केट में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। करीब 2603 करोड़ की ख़रीदारी कल भी, मतलब शुक्रवार के दिन कल इंडियन मार्केट में दिखाई दी है। और आने वाले दिनों में भी यदि एफआईआईज़ की ऐसे ही ख़रीदारी होती है तो आप ये चीज़ भी समझ लीजिएगा कि इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ की वापसी हो चुकी है और आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इंडियन मार्केट में दिखाई देगी। अब ये जो तेज़ी होगी वो ऐसी वैसी तेज़ी नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली तेज़ी होगी जो बाज़ार को 28,000, 30,000, 32,000 के लेवलों तक लेकर जाएगी यदि एफआईआईज़ की वापसी होती है। तो वहीं बैंक निफ्टी में भी 65,000, 68 और 70,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई ही नज़र आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 साल से इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ की लगातार गिरावट ही दिखाई दे रही है। डीआईएस ने भी करीब 2019 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में आप देखोगे और स्टॉक फ्यूचर में आप देखोगे तो वहाँ पे भी एफआईआईज़ की ज़बरदस्त खरीदारी है। तो धीरे धीरे इंडियन मार्केट की तरफ से खरीदारी का दौर जारी है और एफआईआईज़ यदि लगातार ऐसे ही बाइंग करते रहे तो आने वाले दिनों में भी ज़बरदस्त तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है। फिलहाल स्टॉक वाइज डेटा आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक वाइज भी इंडियन मार्केट में आपको दिखाई दे जाएगी। और आप बैंकिंग सेक्टर को देखोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी फिलहाल देखने को मिल जाएगी। 1.5% की तेज़ी कल भी देखने को मिली थी। आने वाले दिनों की बात करें तो निफ्टी फिलहाल 24,200 के ऊपर है। 24,300, 250 के लेवल निकलते ही आपको 500, 600 तक के लेवल्स दिखाई देंगे और फिर बाज़ार में एक नई रेंज खुलेगी जो बाज़ार को 24,000, 24,200 तक लेकर जाने वाली है। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो 23,800 एक बड़ा सपोर्ट जोन है और 24,050 का छोटा सपोर्ट जोन है, जहां से बाज़ार फिर से रिकवरी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई ही नज़र आने वाली हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर तो है, लेकिन 58,500 पार होते ही आपको 60,000 की रेंज खुलती हुई नज़र आएगी। चीज़ें जो है अंडर कंट्रोल ही देखने को मिल रही है। युद्ध के भी इतने बड़े आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ इंडियन मार्केट के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। सपोर्ट जोन की बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 57,800 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहने वाला है और आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी के इंडिकेशन इंडियन मार्केट से लगाए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के दामों में तेज़ी के कारण इंडियन मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी बढ़ती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। सपोर्ट जोन अच्छा खासा सपोर्ट जोन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जहां से रिकवरी बड़ी देखने को मिल सकती है। चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।